नमस्कार दोस्तों, जीएस विथ में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं सौरभ। दोस्तों, आज हम लोग एट्रेडिया मैगजीन के सेकंड सेट को सॉल्व करेंगे और इस सेट में भी वही अप्रोच रखेंगे जो हम लोगों ने पहले सेट में रखा था। अर्थात दिए गए प्रश्न के आसपास और भी कोई प्रश्न अगर बन सकते हैं तो उन्हें भी हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आप लोग को जब भी वीडियो अपलोड हो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो हाल ही में महाराष्ट्र ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन, GAGAN अर्थात गगन, जिसका अर्थ होता है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन बनी है? तो यह कंपनी जो है इंडिगो बनी है। इंडिगो ने इसे जो है किशनगढ़ एयरपोर्ट, जो राजस्थान में किशनगढ़ एयरपोर्ट है, वहाँ लैंडिंग कराया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जिंक बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह जो है महाराष्ट्र सरकार ने अपनी तरह की पहली जिंक बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। आप सबों को पता होना चाहिए कि विश्व का जो है पहला ग्रीन जीन बैंक यह हैदराबाद में खोला गया है और नेशनल जीन बैंक जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेशनल जीन बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ग्रीन जीन बैंक, विश्व का पहला ग्रीन जीन बैंक जो है वह हैदराबाद में खोला गया है। नेक्स्ट है हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन सी है? तो वह है जेसिका वाटकिंस। नेक्स्ट है 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया? तो आपको पता होगा कि अटल टनल को प्रदान किया गया है। अटल टनल की जो लंबाई है 9.02 किलोमीटर है। यह प्रश्न पूछा भी गया है। नेक्स्ट है अब इसके संबंध में, अटल टनल के संबंध में और भी जान लेते हैं कि यह जो है रोहतांग पास में स्थित है और यह रोहतांग पास जो है ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज में है, ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज, और यह लेह मनाली हाईवे पर स्थित है। अटल टनल कहाँ है? लेह मनाली हाईवे पर, जो हिमाचल प्रदेश में वहाँ स्थित है और इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है और यह रोहतांग पास में है जो ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज में अवस्थित है। मैंने जितना भी तथ्य बताया है ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, हाल के एग्जाम में। नेक्स्ट है देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े कहाँ खोला गया है? तो पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े जो है यह भोपाल में खोला गया है जिसका नाम है क्रिप्टो विला एंड कैफ़े। नेक्स्ट है कि यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल में कौन बनी है? यह बनी है हर्षदा शरद गरुड़। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज, जो ग्लास ब्रिज है, वह 632 मीटर का है। कहाँ बनाया गया है? तो यह वियतनाम में बनाया गया है। और आपको यह पता होना चाहिए कि बिहार के राजगीर में जो है वहाँ भी कांच ब्रिज बनाया गया है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह टूर्नामेंट जो है बेंगलोर में आयोजित हुआ है। इसके बाद जैन यूनिवर्सिटी ने इसमें टॉप किया है, पहला स्थान हासिल किया है 20 पदकों के साथ। नेक्स्ट है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा और पंजाब यूनिवर्सिटी जो है तीसरे स्थान पर रहा था। पहला जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है यह तो दूसरा था, यह दूसरा संस्करण था। जो पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम था वह जो है उड़ीसा में आयोजित किया गया था और पंजाब यूनिवर्सिटी उसमें जो इस बार 3rd पोजीशन पर रहा वह इस बार टॉप पर रहा था। नेक्स्ट है देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो यह काफ़ी चर्चित प्रश्न है, यह पूर्णिया जिले में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह सम्मेलन का आयोजन किया गया जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आपको पता है कि जेनेवा स्विट्जरलैंड ही WTO का मुख्यालय है और इसके वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है? नकोंजी ओकोंजो-इवेला, जो नाइजीरिया की हैं और पहली महिला हैं जो WTO के पद पर आई हैं और पहली अफ्रीकन भी हैं। तो इसलिए आप इसे याद रखेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि WTO की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 की गई थी। इससे पहले यह गेट के नाम से जाना जाता था, जो गेट जो है इसकी स्थापना जो है 1948 में की गई थी। नेक्स्ट है
हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है वह टोक्यो में किया गया, और नेक्स्ट जो है 2023 में वह किया जाएगा कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में आप याद रखेंगे। और क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? क्वाड में है यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। नेक्स्ट है कि मानिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री होंगे, और भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार होंगे, और फिलीपींस के नए राष्ट्रपति जो है मार्कोस जूनियर होंगे। नेक्स्ट देखिए, लेट मी से इट नाउ, यह पुस्तक जो है राकेश मारिया की है। लेट मी से इट नाउ, राकेश मारिया आप जानते हैं कि मुंबई के कमिश्नर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर रहे हैं। नेक्स्ट है लीडर्स, पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स, यह राशिद किदवई पत्रकार हैं, राशिद किदवई ने लिखा है लीडर्स, पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स। नेक्स्ट है प्रकाश सिंह, यह तो काफ़ी फेमस नाम है, आईपीएस रहे हैं, पुलिस सर्विस में रहे हैं, और फेमस केस भी है। प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार जो पुलिस सुधार से संबंधित हैं, तो इन्होंने जो किताब लिखी है उनका नाम है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया। और प्रकाश सिंह का नाम जो है पुलिस रिफॉर्म से संबंधित है। अगला है हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा यह जारी किया जाता है, और नॉर्वे को इसमें टॉप स्थान मिला है, जबकि भारत को इसमें 150वां स्थान मिला है। इससे पिछली बार 2021 में भारत को 142वां स्थान मिला था, अर्थात भारत जो है 8 स्थान नीचे आ गया है। नेक्स्ट ये हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं के संबंध में योजना दिया गया है और राज्य दिया गया है, संबंधित राज्य उसे सम्मिलित करना है। तो ये सभी सम्मिलित ही हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना यह छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। ई अधिगम योजना यह हरियाणा सरकार की योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, और चारा बिजाई योजना हरियाणा सरकार की योजना है। तो सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा हरियाणा सरकार ने की है। नेक्स्ट है कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह है प्रियंका मोहिते, जो महाराष्ट्र से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी बनाने का घोषणा जो है उड़ीसा राज्य के ST/SC विभाग ने की है। तो किसने की है? उड़ीसा राज्य के ST/SC विभाग ने की है। आपको बताना है कि फर्स्ट ट्राइबल विलेज का नाम क्या है। मैंने फर्स्ट सेट में पूछा था ये प्रश्न। फर्स्ट ट्राइबल हेरिटेज विलेज का नाम क्या है? तो फर्स्ट ट्राइबल हेरिटेज विलेज का नाम है इन उरू, जो वायनाड में है, जो केरल में स्थित है, राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है इन उरू। और आपको बताना है कि नेशनल ट्राइबल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ और किसने किया है? नेशनल ट्राइबल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ और किसने किया है? तो नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन जो है अमित शाह ने न्यू दिल्ली में किया है। कहाँ किया है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है कान फिल्म फेस्टिवल। कान शहर आपको पता है कि यह फ्रांस का शहर है। कान फिल्म फेस्टिवल 2022 के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया? तो कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा जो है कान में भारत को दिया गया। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो डॉक्टर सिंथिया रोसेंजवेग को सम्मानित किया है। और यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है रोम में। नेक्स्ट है भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया? तो यह हैदराबाद में खोला गया। और हैदराबाद में कहाँ खोला गया है? डॉक्टर रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस। डॉक्टर रेड्डी आपको पता होगा कि काफ़ी फेमस लैब है, जहाँ की स्पुतनिक भारत में बनाया गया था। जो समझौता हुआ था रसिया से, वह डॉक्टर रेड्डी लैब से समझौता हुआ था स्पुतनिक के लिए। नेक्स्ट है ब्राज़ील के कैक्सियास डो सुल में हुए 24वें मूक बधिर ओलंपिक अर्थात डेफ ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत ने 16 पदक जीते थे, और हरियाणा की दीक्षा डांगर गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रही थी, जबकि सुमित दहिया कुश्ती और धनुष श्रीकांत निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे थे। तो इस तरह तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है कि दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यह शिखर सम्मेलन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था। और फर्स्ट जो है वह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था 2018 में। नॉर्डिक देशों में 5 देश सम्मिलित हैं, जो 4 देश आपको यहाँ दिख रहे होंगे: नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड,
और स्वीडन, और उसके अलावा एक देश है जिसका नाम है आइसलैंड। नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपको पता है सांबा जो है जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है। अगला है कि दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये सभी पत्रकार जो हैं सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और अदनान आबिदी, इन सभी को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, जिसमें दानिश सिद्दीकी भी एक थे। नेक्स्ट है $100 अरब सालाना ऐप प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो यह रिलायंस इंडस्ट्री बन गई है। $100 अरब सालाना, अर्थात इसमें 100 यूनिकॉर्न कंपनियां समा सकती हैं। आपको पता होगा कि यूनिकॉर्न कंपनियां अगर $1 अरब की हो जाती है कोई कंपनी, तो उसे यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। तो यह जो है $100 अरब अर्थात 100 यूनिकॉर्न कंपनियां इसमें समा सकती हैं। अगला है कि किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? तो यह किसने किया है? मुख्तार अब्बास नकवी ने किया है। आपको पता होना चाहिए कि यह जो प्रोग्राम है अमृत सरोवर योजना, यह 15 अगस्त 2023 तक चलने वाली योजना है और इसमें 50,000 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किसे किया गया है? फ्रैंक विल्जेक को। किसे किया गया? फ्रैंक विल्जेक को। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। नेक्स्ट है हाल ही में हुए निधन एवं उनसे संबंधित व्यक्ति के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो यह जो है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान यूएई के राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया था, और अभी जो राष्ट्रपति है वह शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। यहाँ खलीफा की जगह मोहम्मद लगा देना है बस। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे, उनका निधन हो गया है, और टोनी बुक्स फार्मूला 1 के ड्राइवर थे, उनका निधन हो गया है। तो सभी सुमेलित ही हैं। नेक्स्ट है बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो यह मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने जीता है। अगला है भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? तो यह किसने शुरू की है? सूचना एवं प्रसारण मंत्री। और इसके मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर इसके मंत्री हैं। और इसके तहत जो है लगभग 5900 फिल्म का पुनरुद्धार किया जाएगा। और नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन जो भारत सरकार की योजना है 2016 से चल रही है, उसके तहत यह किया जा रहा है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास और निर्माण किया जाएगा? तो यह कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया जाएगा भारत का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत। नेक्स्ट है मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा? तो यह श्रीलंका ने रखा। नेक्स्ट है फाइजर कंपनी। आपको पता होगा कि फाइजर वैक्सीन जो बनाई गई थी यूएसए कंपनी है ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? तो चेन्नई में की है। नेक्स्ट है किस राज्य में स्थित मांगघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, और महाराष्ट्र में महाबलेश्वर में स्थित है जहाँ से कृष्णा रिवर का उद्गम है। नेक्स्ट है वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 में से किसे सम्मानित किया गया? तो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से बालकृष्ण विठलदास दोषी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया? तो मनोज पांडे को जो है परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार जो है ममता बनर्जी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कहाँ खुदाई दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने की फैक्ट्री की खोज हुई है? तो यह खोज जो है राखीगढ़ी में हुई है। राखीगढ़ी कहाँ है? हिसार जिले हरियाणा में स्थित है। और आपको बताना है कि राखीगढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है। मैं अन्य का बताता हूँ कि यह हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे स्थित है, जो 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है, यह राजस्थान में है। और कालीबंगन से पता होगा आपको कि यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट है मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो यह बन गई है सऊदी अरामको, और सऊदी अरामको जो है ऑयल कंपनी है। नेक्स्ट है मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित
थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर जीता है और पहली बार जीता है? आपको पता होगा कि इंडोनेशिया इसकी चैंपियन टीम है, 14 बार इंडोनेशिया ने इस खिताब को जीता है, लेकिन पहली बार इस खिताब को भारत ने जीता है और किसको हराकर? इंडोनेशिया को ही हराकर जीता है। और यह कहाँ आयोजित हुई थी? बैंकॉक में आयोजित हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है लियोन मेसी ने। लियोन मेसी अभी पेरिस सेंट जर्मन क्लब से खेलते हैं और कोहली को 61वां स्थान हासिल हुआ है। जबकि आपको पता होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वह मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेलते हैं। नेक्स्ट है, किस देश को वर्ष 2024 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और इसकी स्थापना जो है 1998 में मनीला में हुई थी, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। नेक्स्ट है, मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वह है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो तीरंदाजी, कुश्ती और निशानेबाजी को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो कि विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा वहाँ से हटा दिया गया है। और अभी जो है 2022 में कॉमनवेल्थ गेम वहाँ कहाँ चल रहा है? तो बर्मिंघम में चल रहा है, बर्मिंघम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? नरसिंहपेट्टई नागस्वरम जो है वही वाद्य यंत्र है और कुछ सनाई टाइप से दिखता है यह, और इसे जीआई टैग प्रदान किया गया। यह तमिलनाडु का वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है, पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो यह हैदराबाद फुटबॉल क्लब FC ने जीता है, हैदराबाद FC। और कहाँ आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था जमशेदपुर में, जमशेदपुर झारखंड में। यह 8वां एडिशन था इंडियन सुपर लीग का। नेक्स्ट है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा? तो इसका आयोजन जो है दुबई में किया गया और इसमें टॉप पे रहा कोलंबिया और भारत 8वें स्थान पर रहा। तो यह था दूसरा सेट। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हम नए सेट के साथ फिर उपस्थित होंगे। जय हिंद।